अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा साइबर ठगी पे है। साइबर ठगी पहले तो ये जान लें कि साइबर ठग किसको कहते हैं। साइबर ठग या साइबर क्रिमिनल जो कोई भी आपको ऑनलाइन आपके पर्सनल और सेंसिटिव डाटा चाहे बैंक डिटेल्स हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, वो आपकी बिना इजाज़त के बगैर आपके मोबाइल को या आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल ले या आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ऐंठे, उसको साइबर ठग कहते हैं। अभी 2025 में एक साइबर ठगी का नया टेक्निक साइबर ठगों ने इजाद किया है। मैं सोचा कि आप लोगों से वो शेयर कर दूं ताकि आप लोग कभी इन फ्यूचर में उन लोगों के शिकार ना बन पाए। ये इस साइबर ठगी का टेक्निक फोन पे से और जीपे से आपने पहले भी कई बार देखा होगा कि फोन पे जीपे पे किस तरह से साइबर ठगी किया जाता है। लेकिन ये साइबर टेक्निक कुछ नया है। इस बार ये साइबर ठग एक नए टेक्निक के साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर को टारगेट किया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो भी कोई साथी अगर उसका अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, उसमें अपना पैसा रखते हैं, अपना सेविंग्स रखते हैं, वो जान ले कि साइबर ठग जो है वो एक मैसेज कर रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रजिस्टर्ड नंबर पे। जो भी मोबाइल नंबर उसके बैंक खाते से जुड़ा होगा, वो साइबर ठग उस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज करता है पैन कार्ड अपडेशन का। मतलब उस मैसेज में ये लिखा हुआ रहता है कि आपका पैन कार्ड अपडेट करना होगा। अगर आप एक अपडेट नहीं करते हैं पैन कार्ड, तो आपका अकाउंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और उसके आगे उस मैसेज में फर्दर मैसेज में एक लिंक दिया हुआ रहता है। वो उसको उस स्टेप को फॉलो करने, क्योंकि उस लिंक पे आप क्लिक करें, अपना पैन कार्ड को अपडेट करें। जैसे ही वो उस लिंक पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का कोई भी कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करता है, तो वो रिडायरेक्ट होके एक सस्पिशियस और मेलिशियस वेबसाइट पे लेके जाता है, जो आपके पर्सनल डेटा, जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड या यूपीआई आईडी, वो सब हैक करके आपके बैंक खाते से पैसा उड़ा लेता है। ये एक नया साइबर ठग एक नया टेक्निक के थ्रू, जिससे अभी काफी लोग इस चीज से अवेयर नहीं है कि इस टाइप का भी फ्रॉड हो सकता है उनके साथ। कि अगर आपके पास मैसेज आया कि पैन कार्ड को अपडेट करना है, तो ये लोगों को नॉर्मल लगता है ये चीज कि पैन कार्ड को अपडेट करना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसमें अकाउंट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, तो लोग फटाक से उस एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक कर देते हैं। वो रिडायरेक्ट करके एक मलिशियस और सस्पिशियस वेबसाइट पे लेके जाता है, जहां से आपका मोबाइल के अंदर आपकी जानकारी के बगैर वो आपका निजी डेटा को, चाहे आपका आधार नंबर हो, पैन कार्ड नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सब स्टील कर लेता है आपकी जानकारी बगैर, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपका यूपीआई आईडी भी हैक कर लेता है। उससे फिर आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो भी आपका सेविंग्स रखा होगा, वो आपको साइबर ठग उसको उड़ा लेके चले जाएंगे। ये ये एक ठगी है जो अभी 2025 में लेटेस्ट टेक्निक, ये नया ठगी है। हम सोचे कि लोगों को जानना जरूरी है इस चीज को, इसलिए हम ये वीडियो अभी बना रहे थे। और ठगी ठगी का टेक्निक साइबर ठगों ने इतना बना चुका है कि लोग और सरकार या टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ट्राई जो है इतना टेक्निक का भंडाफोड़ करते हैं कि ऐसे ओटीपी नहीं बताना, शेयर करना है, बैंक डिटेल्स अभी कोई नहीं मांगता है, या आपका कार्ड नंबर या ओटीपी कभी कोई नहीं मांगता है। लेकिन साइबर ठग हमेशा एक नए टेक्निक के साथ वापस आ जाता है। जैसे अभी एक नया टेक्निक, ये दूसरा टेक्निक मैं बता रहा हूँ साइबर ठग, ये दूसरा टेक्निक अभी रिसेंट में इस्तेमाल कर रहा है जो लोगों को, खासकर वो मुझे भी विक्टिम बनाने का कोशिश किया इसमें।
कि मेरे ही जानने वाले में किसी जो गल्फ में रह रहे हैं, सऊदी, दुबई, कतर वगैरह में रह रहे हैं, मेरे जानने वाले जो मेरे दोस्त हैं, चाहे क्लोज हो या दूर से भी, लेकिन हम जान रहे हैं जिसको फेसबुक फ्रेंड है, तो उनका एक आईडी बनाया जाता है उन लोगों के थ्रू, क्लोन आईडी जिसको बोल सकते हैं, कि उसका जो ओरिजिनल आईडी है वो तो रहता ही है, लेकिन उसके एवज में क्लोन आईडी एक बना लेता है सेम उसके जैसा ही। और उस आईडी की एक खासियत ये है कि वो करंट में बना होता है, वो तुरंत ही बना होता है। तो वो क्लोन आईडी बनाने के बाद करता क्या है कि वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे मैं कैसर रजा, मेरे नाम से एक आईडी बनाया कैसर रजा, उसमें माइनर चेंजेस के साथ वो एक आईडी बनाएगा कैसर रजा के नाम से। कैसर रजा हो सकता है, कैसर डॉट रजा, या कुछ भी हो सकता है। वो एक छोटा सा चेंज के साथ एक आईडी बना देगा और वो आपको मैसेज करेगा। जैसे मेरे जानने वाले में अल्ताफ है कोई, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, मेरे जानने वाले में कोई अल्ताफ है और मेरे नाम से उसको मैसेज गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट गया उसको कि कैसर रजा वांट्स टू बी फ्रेंड विथ यू। तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट गया, तो अब जानने वाला अल्ताफ है, वो जान रहा है कि ओ लगता है कैसर भाई का कोई आईडी में कुछ दिक्कत हो गया होगा, ये नया आईडी बनाया है। तो अल्ताफ भाई क्या किया कि कैसर मेरा नाम देख के, मेरा फोटोज देख के, वो मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर से या मेरा जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वहां से फोटो उठाया, वो लगा लिया अपने क्लोन आईडी में। अब वो अल्ताफ भाई समझ रहे हैं कि कैसर भाई का आईडी है, तो वो क्या करते हैं कि वो आईडी भेज देते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। उसके बाद सडनली कुछ मिनट के बाद वो ऐसा, ये स्कैमर का नया चाल है, वो तुरंत ही आधे घंटे पौने घंटे में ही वो आपको मैसेज करेंगे फेसबुक मैसेंजर पे। जैसे मेरा नाम लेके कैसे रजा, अल्ताफ भाई को मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई कैसे हैं। तो सामने से अल्ताफ भाई को लग रहा है कि इधर से कैसर बात कर रहा है, तो कैसर बात कर रहा है, तो अल्ताफ भाई सोच रहे कि चलो ठीक है, जानने वाले हैं तो बात कर रहे हैं तो ठीक है। उधर से अल्ताफ भाई वालेकुम सलाम, जो भी है एक दोस्त के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद वो स्कैमर जो होता है वो नया एक टेक्निक लगाता है। उसके बाद ये अमूमन, मैं बताया ना कि ये अमूमन उन लोगों का आईडी कॉपी करते हैं जो सऊदी, गल्फ, कतर या कोई गल्फ की कोई भी कंट्री में वो रहा है या रह चुका है। क्या है कि सामने सामने वाले स्कैमर को पता ही नहीं होता है कि वो आदमी जिसका आईडी हम कॉपी कर रहे हैं वो आदमी प्रेजेंट में वो उस कंट्री में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो वो क्या करता है कि सलाम दुआ हुआ, उसके बाद कैसे हैं, उधर से सामने से भी स्कैमर पूछ रहा है कैसे हैं, तो उधर से सामने से जवाब आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, इधर से ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक होता है। तो सडनली उसके बाद एक रिप्लाई आएगा उसके मैसेंजर पे ही कि भाई मैं सऊदी से अभी घर आने वाला हूँ या दुबई से घर आने वाला हूँ, मैं कुछ अमानत के तौर पे आपको कुछ पैसा भेजना चाहता हूँ, ये आप किसी को बताइएगा नहीं। कुछ घर में कुछ मामला है, घर में नहीं भेजना चाहता हूँ, आप पे हमको भरोसा है इसलिए मैं आपको अमानत के तौर पे ये पैसा भेज रहा हूँ। तो सामने वाला अल्ताफ भाई को लग रहा है कि कैसर भाई भेज रहे हैं, चलो ठीक है। वो भी पूरा ऐसे बोलता है कि सामने वाले को लगे कि हाँ चलो भेज रहा है, सब वो तो भेज रहा है, हमको कुछ देना तो पर नहीं रहा है। तो ठीक है, सामने वाला अल्ताफ भाई बोला कि ठीक है कैसर भाई, मैं आप भेजना चाहते तो भेज दीजिए। तो आप इधर से स्कैमर बोलेगा, ये जो ठग होते हैं वो बोलेगा ठीक है अपना बैंक अकाउंट डिटेल भेजिए, हम पैसा अभी लगा देते हैं, अब मैं वापस घर आऊंगा तो वो अमानत का पैसा आप हमको लौटा दीजिएगा, इधर वो लौटा दीजिएगा। तो सामने से अल्ताफ भाई को लग रहा है कि चलो ठीक है, मुझे तो कुछ इसमें पैसा वैसा भेजना नहीं है, अकाउंट डिटेल भेज दिया अल्ताफ भाई। उधर से क्या करता है कि फेक रिसिप्ट जो होता है, बैंक रिसिप्ट वो बनाता है। वो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो इजीली बन जाता है, जिसको भी पीडीएफ वगैरह या एक्सेल वगैरह पे या एक्सेल वगैरह पे काम करने का आदत है या वर्ड एमएस वर्ड पे काम करने का आदत है, वो इजीली बना सकता है। वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम वगैरह का रिसिप्ट भेज देगा कि भाई आपके खाते में 3 लाख या 4 लाख भेज दिया आपने, ये 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। तो इधर अल्ताफ भाई सोच रहे हैं कैसर भाई ने 4 लाख भेजा, चलो ठीक है 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा, तो अल्ताफ भाई को लगा कि कोई बात नहीं, हमको तो कुछ देना नहीं पड़ा। लेकिन सडनली हाफ एन आवर के बाद उसी बंदे का मैसेज आएगा आपको मेरे नाम से
कि ऐसा है ना भाई कि मैं घर आने वाला था, यहाँ मुझे सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ लिया है, जांच में बैठा लिया है कि तुम्हारा इकामा मतलब काफी दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तुम काफी दिन से इलीगली मतलब उस कंट्री में स्टे करके रह रहे हो। तो ऐसा अल्ताफ भाई को बताएगा मेरे नाम से, तो अल्ताफ भाई कहेंगे तो इसमें हम क्या करें। तो बोले कि भाई देखो ना, मैंने मेरे पास जो पैसे थे मैं तो तुम्हें भेज चुका, सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ से 1 लाख या 1.5 लाख मांग रहा है मेरे से कि अगर तुम 1.5 लाख दे दोगे तो मैं तुम्हें वापस इंडिया जाने दूंगा। तो इंडिया जाने दूंगा 1.5 लाख, तो अल्ताफ भाई कहेंगे कि हाँ भाई तो 1.5 लाख है, तो इनका कहना है तो मैं क्या करूं। तो वो कहेंगे, स्कैमर इधर से बोलेगा कि मैंने आपको 6 लाख या 4 लाख 5 लाख जो रुपए भेजे हैं वो 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा, आपको आपको जो पैसे भेजे हैं आप हमको उसी में से 1.5 लाख रुपया दे दो, भेज दो, मैं नंबर देता हूँ बैंक अकाउंट डिटेल, उस नंबर पे भेज दो, बाकी जो पैसे मैं वहां आके वापस लूंगा। अब तो दिक्कत क्या है कि यहाँ जो सामने वाला आदमी बैंक डिटेल दिया है, जिसको फेक रिसिप्ट भेजा गया है, वो तो उसके अकाउंट में पैसा तो आएगा नहीं, क्योंकि पैसा तो भेजा नहीं गया, वो फेक रिसिप्ट है। अब वो क्या करता है कि आम लोग इसमें समझ जाते हैं कि 4 लाख हमको भेजा गया है, 2 दिन में तो आइए जाएगा, हम अपने खाते से ही 1.5 लाख रुपया भेज दें। ये काफी मेरे एक जानने वाले हैं जहानाबाद के, वो भी इस चीज का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार में, एक बार में 80,000, एक बार में 45,000 रुपए भेज दिया, 1,25,000 उनके अकाउंट में। 6 लाख भेजने का स्कैमर ने स्क्रीनशॉट भेजा था कि मतलब 6 लाख भेज दिया, 2 दिन में वापस आ जाएगा। तो हुआ उसके साथ ये क्या कि वो तो फेक रिसिप्ट था, उसके अकाउंट में पैसा आया नहीं, लेकिन इसके अकाउंट से वो सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पे पैसा वापस ले लिया। तो ये दो पैसा वापस ले लिया, अब वापस उसको कांटेक्ट आप करोगे तो वो तो फेक अकाउंट है। और एक और बात कि आप अगर उस मैसेंजर पे उस बंदे को जो मेरे नाम से आईडी बनाए, उस बंदे को आप अगर कॉल करोगे या वीडियो कॉल करोगे या मैसेंजर पे ऑडियो कॉल करोगे तो वो रिसीव नहीं करेगा, वो कहेगा कि सिक्योरिटी का मसला है, या लोग फोन अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो फोन उठाएंगे नहीं। वो कहेगा कि जो भी बात करना है मैसेज में बात करो। तो ऐसा अमूमन साइबर ठग यही करते हैं, ठीक है। अभी भी रिसेंटली यही हो रहा है, कोई डीआईजी बन रहा है, कोई डीएसपी बन के फोन कर रहा है, जज बन के फोन कर रहा है कि मतलब आपका ऐसा है, आपके नाम से ये केस चल रहा है, इसमें फंस जाओगे, इतना पैसा भेजो नहीं तो ये मामला हो जाएगा आपके साथ। ये सारा सारा फ्रॉड का जालसाजी है इन लोगों का, ऑनलाइन स्कैमर का। मैं इस ये दो इस स्कैम तो बहुत टाइप का, मैं दो ये स्कैम के बारे में रिसेंटली बहुत मैं चर्चा में देखा। एक तो ये कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मैसेज आता है, पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी कस्टमर है उसके रजिस्टर्ड नंबर पे जो मैसेज आ रहा है कि पैन कार्ड को अपडेट करना है, और उसका इस लिंक पे क्लिक करके उसको आगे बढ़ाए, और वो लिंक पे क्लिक करने के बाद उसका पर्सनल डेटा स्टील होके उसका बैंक अकाउंट से पैसा खाली हो जा रहा है। दूसरा ये जो है कि फेसबुक पे क्लोन आईडी बना के पैसा उगाही करना, कि मतलब मेरे नाम से पैसा उठाना कि हमको बहुत जरूरत है फला। ये तो आपको मैं मत बता दिया कि ये सऊदी गल्फ में रहने का बहाना मार के अमानत के नाम पे ये भी होता है कि मेरे नाम से आईडी बनाया, मेरे किसी जानने वाले को मैसेज किया कि भला भाई फला जगह फंस गया हो, 3,000 रुपए 4,000 रुपए आप हमको भेजो। तो मैं अपने भी जितने भी जानने वाले साथी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बताता हूं कि बता देना चाहता हूं कि मतलब इस तरह के मतलब फ्रॉड, ये जो स्कैम आएगा कि ओटीपी देना है किसी को भी, अपना बैंक डिटेल, पहली पहली बात तो किसी को भी अपना बैंक डिटेल, एटीएम डिटेल, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर किसी को भी अपने फोन पर ना दे। दूसरा, बैंक से जुड़ा कोई भी जानकारी किसी को ना दे, क्योंकि बैंक भी इस चीज का आपके एटीएम का नंबर, एटीएम का खाता नंबर, ये सब बैंक भी नहीं मांगता। बैंक का कोई कर्मचारी भी आपसे इस चीज का मांग नहीं करेगा। और दूसरा, ये जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो ऑनलाइन फिशिंग हो रहा है, उसमें भी मैंने एक स्कैम के बारे में बताया कि आपको किस तरह का स्कैम आज अमानत के नाम पे हो रहा है। वो आपको पहले पैसे भेजने का वादा करेगा, उसके बाद फिर वापस सिक्योरिटी का बहाना मार के कि वो वापस आपसे आपका पैसा मंगवाएगा, बाद में आपके हाथ में आएगा कुछ नहीं। इसलिए हम हमेशा जो भी आज ऑनलाइन जमाना, हर चीज डिजिटल तो हो गया है, लेकिन स्कैम भी आजकल पूरा डिजिटल हो गया है।
तो इसलिए आप लोग सतर्क रहें, अपना गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे किसी के हाथ लगने नहीं दें, नाजायज इस्तेमाल होने नहीं दें। रात हो गई है, आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।